कि आखिर अतीक अशरफ गैंग का क्या है मदरसा कांड जिसने अतीक और अशरफ को अपने ही समुदाय के लोगों की नजरों में गिरा दिया था। अब आप ये समझने की कोशिश कीजिए, घटना जो है वो दरअसल 17 जनवरी 2007 की घटना है। करेली के मदरसे में 3 बंदूकधारी वहां पर पहुंचते हैं। सिलसिलेवार तरीके से समझिए हुआ क्या था। जबरन लड़कियों के हॉस्टल में वो बंदूकधारी घुस जाते हैं। सभी लड़कियों को जगाकर उनके नकाब उतरवाए जाते हैं। चेहरा देखकर 2 नाबालिग बच्चियों को वहां से उठा लिया जाता है। नदी किनारे ले जाकर 5 लोगों ने उनका गैंगरेप किया। यह हीनियस क्राइम था अतीक अहमद का। गैंगरेप के बाद मदरसे के बाहर उन्हें फेंक दिया जाता है। गैंगरेप में अशरफ के गुर्गों का नाम सामने आया है। अतीक अशरफ पर गुर्गों को बचाने का आरोप लगा हुआ है। अतीक के इशारे पर तत्कालीन सरकार का पुलिस पर दबाव था। यह एक और बड़ी चीज सामने आई। मामले में पुलिस का गुनहगारों के खिलाफ बहुत लचर रवैया था, लचर कार्रवाई थी और उसको लेकर अपने ही लोग अतीक के खिलाफ हो गए थे। पुलिस की लचर कार्रवाई से आरोपी छूट भी गए। पीड़ित लड़कियों को आज भी इंसाफ का इंतजार है। अतीक अशरफ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इंसाफ का इंतजार आज भी। मदरसा कांड से अतीक अशरफ को राजनीतिक नुकसान भी हुआ। 2007 मदरसा कांड के बाद चुनाव नहीं जीत पाया अतीक अहमद। एक भी चुनाव उसके बाद जब वो लड़ रहा था तो वो जीत नहीं पाया और ये दरअसल उसके लिए सबसे बड़ा एक सेटबैक साबित हुआ, जिसके बाद अतीक अशरफ लगातार सब कानूनी के दायरे में रहे और उनके खिलाफ लोग बोलते रहे। 17 जनवरी 2007 की रात प्रयागराज के करेली के मदरसे में आखिर क्या हुआ, टाइम्स नाम नव भारत के संवाददाता विनोद मिश्रा की यह रिपोर्ट आप देखिए। उसी मदरसे से यह रिपोर्ट उन्होंने बनाई है जहां पर दरिंदगी की घटना घटी। आज हम आपको अतीक और अशरफ से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस कहानी को प्रयागराज का हर वासिंदा जानता जरूर है, लेकिन बोलने से, मुंह खोलने से डरता है। अब जबकि अतीक और अशरफ का अंत हो चुका है, उनके खौफ का अंत हो चुका है, तो ये कहानी एक बार फिर चर्चाओं में है। ये कहानी है मदरसा कांड। यही वो मदरसा है जिसे मदरसा जमीयतुल्लाह अल इस्लामिया कहते हैं। 17 जनवरी 2007 की रात इसी मदरसे के इसी गेट पर 3 बंदूकधारियों ने दस्तक दी थी। गेट पर तैनात जवान ने उन्हें अंदर आने से रोका, तब उन्होंने से गालियां दी, खौफ दिखाया और जबरन इस दरवाजे को खुलवाया। इसके बाद वो अंदर दाखिल हुए। अंदर इसमें एक हॉल है जहां पे आसपास की लड़कियां जो है वो गरीब मजलूम लड़कियां जो है वो इस मदरसे में रहती थी। उसी हॉल में सारी लड़कियां मौजूद थी। बंदूकधारी उसी हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने सभी लड़कियों के चेहरे से जबरन नकाब हटवाए, चेहरा देखा और उसके बाद 2 नाबालिग बच्चियों को अपने साथ जबरन इस इस्लामिया जो मदरसा है वहां से उठा कर ले गए। ये जो एरिया है ये ससुरखेदा जो नदी है उसका कछार का एरिया है। ये तीनों बदमाश जो है, तीनों बंदूकधारी जो है, उन बच्चियों को लेकर इसी इलाके में जो कछार का इलाका है ससुरखेदा नदी किनारे ले गए। रात भर उनके साथ गैंग रेप किया और उसके बाद सुबह लहूलुहान हालत में एक बार फिर इसी मदरसे पहुंचे और इसके गेट पर छोड़कर भाग खड़े हुए। ये घटना जब अखबारों की सुर्खियां बनी तो पूरी सियासत में तहलका मच गया। ये मामला 2007 का है और उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मामला तब बढ़ा जब मायावती ने इस मामले को लेकर पहली बार कहा कि इसमें अतीक और अशरफ जैसे लोगों का हाथ है। उसके बाद ये अखबारों की सुर्खियां बनने लगा। पुलिस भी बैकफुट पाई। वही पुलिस जो पहले इस मामले को मामूली छेड़खानी बता रही थी, उसने इसे संगीन धाराओं में दर्ज किया। 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मायावती पहली बार यहां प्रयागराज में इस मदरसे पर 58 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची थी। उन्होंने कहा था जब उनकी सरकार बनेगी तब इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। उसके बाद मायावती की सरकार बनी। मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति भी हुई, लेकिन सीबीआई ने मामला यह कहते हुए छोड़ नहीं लिया कि यह मामला पुराना हो गया है, सबूत अब नहीं मिल पाएंगे। लिहाजा जांच सीबीसीआईडी को दी थी, लेकिन पुलिस ने केस इतना कमजोर कर दिया था कि सीबीसीआईडी भी जांच को बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई और 5 आरोपी, जिसमें से रिक्शा चालक थे, सब्जी बेचने वाले थे, मानसी बिशप थे, सभी बरी हो गए आरोपी। लेकिन जो इंसाफ था वो नहीं मिला। इंसाफ आज भी उन 2 बच्चियों को नहीं मिला है जो इस मदरसा कांड की शिकार हुई थी। आज भी उन्हें अपने लिए इंसाफ का इंतजार है। अब जब अतीक और अशरफ का अंत खत्म हो चुका है तो कुछ लोग सामने आ रहे हैं जो इस मदरसा की कहानी को बयां भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स ऑफ नव भारत, प्रयागराज।
और चलिए अब आपको एक ऐसे मौलाना एम.ए. खान की बात सुनाते हैं जिनका बचपन उसी मदरसा कांड को याद करते हुए गुजरा। अतीक अशरफ के गुनाहों को लेकर मौलाना एम.ए. खान ने क्या कहा, जरा वो सुनिए। जो मदरसा कांड था वो एक ऐसा कांड था जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला कर रख दिया था। 17 जनवरी सन 2007 को यह कांड हुआ था। आधी रात बीत जाने के बाद कुछ लोग करेली में स्थित मदरसे में जाते हैं, दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है तो वहाँ अंदर कुछ बंदूकधारी 2-3 बंदूकधारी जाते हैं, गाली गलौज करते हैं और वहाँ पर जाकर के जो लड़कियों का हॉस्टल था उसमें एंट्री करते हैं और वहाँ से 2 नाबालिग बच्चियों को उठा कर ले जाते हैं। वो बच्चियाँ जिनकी उम्र बहुत कम थी। उसके बाद उनके साथ रात भर नदी किनारे बलात्कार होता है। उसके बाद उनको सुबह फिर लाके मदरसे में छोड़ दिया जाता है। उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जो कि अपने को मुस्लिमों को मसीहा समझते थे और बताते थे, मुसलमान भी समझते थे। उनके द्वारा कोई एक्शन न लिया जाना निंदनीय था। उस समय वहाँ के सांसद थे अतीक अहमद, विधायक थे अशरफ अहमद। उनके द्वारा इस पे किसी भी प्रकार की मुस्लिम समुदाय की कोई सहायता न करना, उन बच्चियों की कोई सहायता न करना, ये प्रश्न चिन्ह था उस समय और आज भी प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने क्यों मदद नहीं करी थी उन बच्चियों की। मायावती द्वारा उस मुद्दे पे सीबीआई जांच की मांग की गई थी। फिर मुसलमानों ने उनकी मांग से उनको पूरा सपोर्ट किया और मायावती सरकार बनी। लेकिन फिर बाद में वादा टूट गया कि वादा टूटने के लिए ही बनता है, तो वादा टूट गया। मायावती ने कोई सीबीआई जांच नहीं कराई। यह है सच। आपने ये एम.ए. खान को सुना जो कि मौलाना है और उस जगह से ताल्लुकात रखते हैं जहां पर ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था। फिलहाल उनकी ओर से बात साफ तौर पर कही जाती है कि सरकारी हीला हवाली थी जिसके चलते इस मामले में उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल पाया। हमारे साथ विनोद जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, आपकी रिपोर्ट में सारी चीजें हम अच्छे से समझ भी गए कि हुआ क्या था दरअसल, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अब उन लड़कियों को जिन्हें इंसाफ का इंतजार है उन्हें इंसाफ मिलेगा कैसे, क्योंकि ये एक ऐसा हीनियस क्राइम था शायद जिस पर अतीक अहमद को बहुत पहले सजा मिल जानी चाहिए थी, लेकिन सरकारी हीला हवाली जैसा कि आरोप लग रहे हैं इसके चलते उसके गुर्गे छूट गए, उसके रसूख के चलते वो लोग छूट गए। देखिए, बिल्कुल फैक्ट है कि जिस तरीके से जो मदरसा है ये वेल नोन फैक्ट था कि उस मदरसे से अक्सर जो है अशरफ के लिए लड़कियां बुलाई जाती थी और जो बंदूकधारी उस रात वहां आए थे वो अशरफ के ही गुर्गे थे जिन्होंने लड़कियों को वहां से लेकर गए और इस तरह से उन्हें साथ गैंगरेप किया था। इसके बावजूद पुलिस उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की, दबाव में थी अशरफ की पुलिस, अतीक और अशरफ के, इसलिए कोई कार्रवाई जो है उन पर उस वक्त नहीं की गई। ये भी कहा जाता है कि उस दौरान मुलायम सिंह यादव, चूंकि प्रयागराज में कुंभ चला था 2007 में और मुलायम सिंह यादव आए भी थे प्रयागराज में, बस लेकिन उन्होंने सिर्फ गंगा स्नान किया, संगम स्नान किया और वापस चले गए। इस कांड को लेकर कोई एक शब्द भी उन्होंने बोला नहीं था, इसीलिए गुस्सा था। आपने देखा सबके बयानों में एक बात बहुत कॉमन है कि 2007 में ये घटना हुई थी, उसके बाद से कभी माफ करिएगा अतीक और अशरफ कभी कोई चुनाव जीत नहीं पाए। वजह थी कि जो लड़कियां थी वो भी इसी बिरादरी से थी, मुस्लिम बिरादरी से ही थी और वो एक खास कम्युनिटी जो इनकी होती है अंसार, उस समाज को बिलोंग करती थी और वो समाज बहुत बड़ी संख्या में उस इलाके में, करेली इलाके में रहता है। उसने इनका बाइकआउट किया था। उसके बाद से ही जो डेमोग्राफिकल चेंज और ये तो किसी से छिपा नहीं है विनोद की राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने जुर्म की दुनिया को आगे बढ़ाता चला गया था अतीक अहमद, लेकिन वही राजनीतिक किला उसका ढहने लग गया था इस पूरे कांड के बाद।